भक्ति
जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति कीर्तनानंद स्वामी श्रील भक्तिपाद की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील मधुसूदन बापू सरकार की गुरु महर्षि नवल साहेब की बोलो पंच तत्व की बोलो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन जी की बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की भक्त रक्षक नरसिंह देव भगवान की प्रहलाद महाराज की पतित पावन श्री श्री गौर निताय भगवान की निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। उपस्थित हो चुके हैं और जैसा कि सब भक्तों को पता है कि यहाँ पर गीता टेलीविजन जो कि काफ़ी समय से यहाँ पर सत्संग को लेकर चल रही है और जो लास्ट टाइम हमारी 15 दिन पहले जो है सत्संग हुई है और अब जो है 15 दिन के बाद एक और सत्संग की जा रही है और आने वाले समय के अंदर ये भी डिसाइड हुआ है कि अब इसे हम वीकली बेस पे भी जो है लेकर आएंगे ताकि भक्तों को ज़्यादा इसमें आनंद मिल सके कथाओं के अंदर कीर्तन के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी भक्तजन आ चुके हैं और जैसा कि सबको पता है कि हमारा एक कार्यक्रम है और जैसे कि हम पहले बापू जी की सत्संग को लाइव जो है लाइव तो रिकॉर्डेड पहले सुनते हैं और आगे चल के ये कोशिश होगी कि लाइव भी हम बापू जी को लें ताकि हमारे जो हृदय के क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम बापू जी से कर सकें। और हमारे साथ अभी बहुत ही विशेष अतिथि हैं और जो कि हरि आनंद मोटवानी प्रभु जी हैं जो कि आनंद राम मोटवानी प्रभु जी हैं, तो इनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। उन्होंने बहुत कीमती समय निकाल के आज यहाँ पर आए हैं तो हम जो है इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हाँ, स्वामीनारायण ट्रस्ट के जो जीएस ट्रस्ट के जो है बिल्कुल ये सेक्रेटरी हैं और जो है स्वामीनारायण ट्रस्ट के, तो इसलिए उनका बहुत कीमती समय है लेकिन फिर भी ये भगवत समय जो है निकाल रहे हैं और भगवान को जो है इस प्रकार से समय दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। तो अब बापू जी की हम सत्संग की ओर चलेंगे, फिर उसके बाद हमारे साथ जो है हमारे बहुत ही वरिष्ठ जो है हमारे चेयरमैन साहब चंद्र विद्यादास गुरु जी, जिन्होंने आज भगवद गीता के ऊपर एक सेशन है उनका और बहुत ही सुंदर श्लोक है और भगवद गीता का वो है दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। तो ये श्लोक ऐसा है, छोटा सा मैं इसके बारे में बता दूं बस, बाकी उसके बाद है क्योंकि ये श्लोक अर्जुन ने जब पूरी तरीके से हार गया, पूरी तरीके से थक गया, तो तब जाके उसने ये श्लोक जो है भगवान के प्रति बोला और अपने आप को समर्पण कर दिया बिल्कुल भगवान कृष्ण के आगे। और यहीं से उन्होंने स्वीकार किया कि प्रभु अब मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं। तो ये श्लोक से स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर आगे चल के भगवान फिर उनको उपदेश प्रदान करते हैं। तो अब बापू जी की सत्संग हम ऑन करते हैं, तो कृपया करके राधामोहन प्रभु से रिक्वेस्ट करें कि ऑन कर दें। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए हरि नाम की ध्वनि जो होती है ना हमारे जीवन के सारे विकारों को दूर कर देती है, तो इसको जोर से लेना चाहिए। जब भी आपको भगवान का नाम गाने का अवसर मिले तो इसको गोल्डन चांस समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए और इनाम लेना चाहिए। तो आज की जो हमारी ये सत्संग वॉइस ऑफ गीता के नाम से जो कि सत्संग हमारी 15 डेज पे हमने अपनी एवरी 15 डेज पे सत्संग को आयोजित किया है। आज हमारे बीच में
आनंद राम मोटवानी प्रभु जी उपस्थित है। पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ कि प्रभु अपना विशेष टाइम निकालकर आज की सत्संग में पधारे हैं। प्रभु जी ने आईगिर प्रभु ने सारी बातें तो बता दी हैं। मैं इसलिए यहाँ पर आया क्योंकि आज के दिन हमारे बीच में से एक बहुत वरिष्ठ और परमहंस डिवोटी हिज होलीनेस नित्य लीला प्रवेश गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का निधन हो गया है। वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं। तो एक बार हम सबको उनके लिए हरे कृष्णा महामंत्र उच्चारण करना चाहिए। तो मेरे साथ गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं थोड़ा सा बताता हुआ चलूं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में। इस वक्त इस्कॉन जो कि संस्था है श्रील प्रभुपाद ने स्थापित की थी, उस संस्था को लीड कर रहे थे, इस वक्त लीडिंग पोजीशन में थे और जो कि प्रभुपाद के मिशन को लेकर चल रहे थे। पिछले 2 दिनों से उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी और वो आईसीयू में थे और आज दोपहर में जो है वो भगवान की लीला में प्रवेश करके थे। तो हम सब भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान, हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि वे तो भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवान को उनकी सेवाओं की जरूरत शायद नित्य धाम में पड़ गई तो भगवान उनको वहां बुलाया, लेकिन हमारे बीच में से एक परमहंस डिवोटी, उनका संग हमसे दूर हो गया। तो ये बहुत दुख की बात है, लेकिन आज उनका मिलन कृष्ण से हो गया होगा, ये बहुत खुशी की बात है उनके लिए। तो आज जो है ना गोपाल कृष्ण महाराज भगवान से जो है भेंट करेंगे और भगवान उन पे विशेष कृपा करेंगे, ऐसी हम सबकी प्रार्थना है। और ऐसे परमहंसों का आशीर्वाद सदैव इस भवन पर, इस भवन के लोगों पर बना रहे। ऐसी हम भगवान राधा गुंजगारी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सदैव हमें भी ऐसी प्रेरणा देते रहे, ऐसे भक्तों का संग होता रहे और ऐसे आचार्य इस धरती पर आते रहे और जन का कल्याण करते रहे। हरे कृष्ण। बापू जी की सत्संग डाउनलोड हो रही है, मैं उसको वहां से प्ले करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए बापू जी सरकार के लिए। सुंदर आज प्रश्नोत्तर का जो ये सेशन था, ये आज ही की करंट सत्संग थी जो सुबह में बापू जी के आश्रम में हुई थी, वही हमने आज यहाँ पे आप लोगों को भी श्रवण करवाई है। तो ये डेली बेसिस पे प्रश्नोत्तर का सेशन भी होता है, बापू जी अपने डिसाइपल्स के साथ ये सेशन भी कंडक्ट करते हैं। तो अब हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हैं। आज के हमारे जो वक्ता हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, गीता आर्ट पब्लिकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हिज ग्रेस श्रीमान चंद्र विद्यादास प्रभु जी को मैं आसन पर आमंत्रित करूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपने आसन को ग्रहण करें ताकि हम अपने आगे प्रोग्राम को जो है ना आगे बढ़ा सकें। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रभु जी के लिए। प्रभु जी अपना आसन ग्रहण करें। ठीक है। प्रभु जी अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं। अब जैसा कि हमारा प्रोग्राम है, हमारे बीच में एक बहुत ही विशेष अतिथि जिनके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, आनंद राम मोटवानी प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं हाईवे प्रभु से और हमारे वरिष्ठ इस गीता आर्ट पब्लिकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के हमारे शिक्षा गुरु इसके श्रीमान भीमदास प्रभु जी से मैं जो है ना अनुरोध करूंगा कि वे प्रभु जी को जो है, जो उनके लिए हमने थोड़ा सा एक जोशाला है और एक शील है, वो प्रभु जी को प्रस्तुत करें। आनंद राम प्रभु जी का हम धन्यवाद करते हैं कि वे आज की सत्संग में पधारे हैं और वे हमेशा इस तरह से गीता आर्ट पब्लिकेशन के सहयोग में रहते हैं और सत्संग हमें अटेंड करते हैं। कई बार प्रभु जी अपना समय निकाल कर आते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी के लिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद मैं आगे प्रभु से अनुरोध करूंगा कि हमें हमारे आज के वक्ता चंद्र विद्यादास प्रभु जी को भी पुष्पों की माला से जो है उनका स्वागत करें आसन के ऊपर। हरे कृष्णा। अब जो है हम अपना आगे का प्रोग्राम जो है वो जो कि प्रभु जी का प्रवचन है, हम प्रभु जी से अब रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अब अपना प्रवचन जो है वो बाकायदगी से अपने प्रवचन का स्टार्ट लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोले श्रीला मधुसूदन बापू जी सरकार की, बोले गुरु महाराज कीर्तनानंद स्वामी श्रीला भक्तिपाद जी महाराज की, परम गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। आज का सत्संग गीता भवन में जो हमारा रीस्टार्ट हुआ है, आज उसका दूसरा सत्संग है। और ये जो गीता भवन जहां हम बैठे हैं, ये स्थान जो है, इसको मैंने अपने तौर पर जो सोचा, जिसको मैं वो दर्जा देता हूँ, ये जो गीता भवन है दरअसल ये मेरी गीता मैया की गोद है। तो ऐसा लगता है यहाँ आकर, तो जब हम यहाँ आते हैं और इस व्यास आसन पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हम गीता मैया की गोद में बैठकर वॉइस ऑफ गीता का ये प्रचार आपको कर रहे हैं। ये जो मैसेज है भगवान का, वो अपनी माँ की गोद में बैठकर आपको दे रहा है। तो ये हम सबके लिए, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ये अवसर आपको और मुझे प्राप्त हो रहा है। तो आइए भगवान के नाम से ही हम आज के सत्संग का आरंभ करते हैं और आश्रय लेते हैं भगवान का। क्योंकि भगवान के आश्रय के बिना तो हम इस जग में कुछ भी नहीं है। इस जग में भगवान के नाम के सिवा है ही कुछ नहीं। तो हमें उसी नाम का सहारा लेते हुए आज की इस कथा का आरंभ करना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप भी इस पवित्र नाम का इसी तरह से भगवान के नाम का मेरे साथ अगर गाएंगे तो और भी आनंद की प्राप्ति होगी। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रज़ा है। हरे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के। आप लोग नहीं गा रहे, सच्चा मतलब सब हम सबका धर्म है कि भगवान का नाम सब मिलकर जाए तो मजा ही तब आएगा। सुर में गाए अच्छा गाए। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। गाइए। क्या बताएं तुझको, खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुझको, तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है। तेरा ही आसरा है, सारे जहां के
कैसे, राहों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आगे सिर को झुकाए कैसे, झुकाए कैसे, मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है, सारे जहां के तेरा ही आसरा है, सारे जहां कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी, रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी, तू हम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू हम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझकर, तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है, श्रील मधुसूदन की सरकार की जय। आइए आज की कथा भगवान के नाम से स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले आज हम इस गीता भवन में वॉइस ऑफ गीता के इस मंच पर भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 7वां श्लोक जो है वो आज हम यहाँ पर सुनेंगे। मेरे साथ श्लोक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। पहले हम उसको शब्द वाइज पढ़ेंगे और आप इसी तरह से उसको पहले मैं एक दफा पढ़ लूं, उसके बाद फिर आप उसको शब्द वाइज पढ़ें। अर्जुन कह रहे हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि तवाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्यां निश्चितं रोगी तन्मे शिष्यस्य अहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। ये अर्जुन जी कह रहे हैं भगवान से। आइए मैं चाहता हूं आप भी इस श्लोक का उच्चारण करें। सबसे पहले पढ़िए कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयः स्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। आइए अब इसका ट्रांसलेशन उर्दू में पहले हम सुन लेते हैं। इस श्लोक पर अर्जुन जी क्या कह रहे हैं? भगवान से कह रहे हैं कि अब मैं दुर्बलता की वजह से अपना फर्ज भूल गया हूं और सारी ताकत खो चुका हूं। ऐसी हालत में आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए बेहतर है वो आप मुझे बताइए।
अर्जुन जी कह रहे हैं भगवान से कि जो मेरे लिए बेहतर है वो मुझे पता है, तो मैं दुर्बलता की वजह से अपनी सारी ताकत खो चुका हूं। आगे कह रहे हैं, अब ये लाइन बड़ी अहम है इस श्लोक में, कह रहे हैं अब मैं आपका शिष्य हूं, अब मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरण में हूं, कृपा करके मुझे उपदेश दें। ये अर्जुन जी ने भगवान से कहा। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता, वॉइस ऑफ गीता की जो ये वाणी है, भगवान के कहे गए हर शब्द में हमारा कल्याण है, हर शब्द में। हरे कृष्ण। आइए आइए। लेकिन ये जो श्लोक है, वैसे तो मैंने बता ही दिया आपको कि हर श्लोक जो है वो हमारी जिंदगी के कल्याण के लिए कहा गया है। लेकिन ये जो श्लोक है, अर्जुन जी ने जो ये बात कही, थोड़ी सी हम इसकी गहराई में देखें कि ये वजह क्या है। इससे पहले तो वो मित्र थे भगवान के। आप जानते हैं कि बचपन से अर्जुन जी जो है वो भगवान के साथ ही रहे, बड़े संबंधी का रिश्ता भी था उनके साथ, भगवान के साथ, लेकिन वो मित्रता के साथ रहे। लेकिन अब जब ये महाभारत शुरू हुआ और आपने अर्जुन की स्थिति देखी, शुरू में जब गीता शुरू हुई तो आपने देखा कि सब योद्धाओं ने अपने शंख बजाए, ठीक है, किस्म किस्म के शंख बजाए, कौरवों ने बजाए, पांडवों ने बजाए, सब ने बजाए और जंग का बाकायदा ऐलान हो गया। उसके बाद दोनों फौजों के दरमियान जो है वो भगवान श्री कृष्ण अपना रथ लेकर आ गए, ठीक है। और वहां पर संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहा है कि कौन कौन से योद्धा हैं यहाँ पर। ये पहले अध्याय के अंदर ये सारा वर्णन किया गया है कि कौन कौन से योद्धा जंग लड़ने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं इस कुरुक्षेत्र के मैदान में। वो सारी स्थिति आपको पता है पहले अध्याय की। उसके बाद अर्जुन ने जब ये सब समा देखा, भगवान ने ये सारी बातें जब देखी, भगवान ने भी गीता शुरू नहीं की, उससे पहले ही अर्जुन जो है वो जब अपने रिश्तेदारों को देखता है जंग के मैदान में, दूसरे अध्याय की शुरू से देखें कि अर्जुन की स्थिति जो है वो बड़ी खराब अवस्था में चली जाती है। उसका मुंह जो है वो सूखा जाता है, वो कांप रहा होता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस वजह से? इस वजह से कि वो देखता है कि मेरे सामने लड़ने के लिए मेरे ही रिश्तेदार खड़े हैं, मेरे ही दादा भीष्म पितामह खड़े हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, मेरे भाई दुर्योधन, ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारे कौरव, उनके संबंधी रिश्तेदार, मामा, चाचा, भाई, बहुत सारे अनेकों रिश्तेदार जो है वो अर्जुन जी के वहां जब देखे तो उससे ये समा देखा नहीं। भगवान ने कहा कि तुम युद्ध करो, अपने धर्म का पालन करो, लेकिन अर्जुन की स्थिति जो है, स्थिति जो देखकर ये देखने के काबिल है कि उसने जब ये देखा कि सारे मेरे ही रिश्तेदार हैं, इनको मार के मैं कौन सा पद हासिल करूंगा। अपने ही रिश्तेदार जब सामने खड़े हुए तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान मैं इनको मार दूं तो मुझे क्या फायदा, मैं अपने ही रिश्तेदार को मारकर कौन सी सल्तनत जीत लूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा। मेरे कुल की स्त्रियां बदचलन हो जाएंगी, जब सारे मर जाएंगे तो मेरे कुल की स्त्रियां बदचलन हो जाएंगी, वरुण शंकर जो है वो पैदा होगा। तो यहाँ तक जो है वो अर्जुन ने सोचा और उसके दिमाग में हर तरह की बातें आने लगी। और एक वक्त ऐसा आया कि वो अपना धनुष बाण छोड़कर और रथ के पीछे जाकर बैठ गया, रथ के पीछे जाकर बैठ गया और उससे कहा कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। इससे पहले तीसरे श्लोक में, इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह चुके थे कि तुम दुर्बलता के कारण ये बातें कर रहे हो, ये जितनी भी बातें तुम कर रहे हो दुर्बलता, वीकनेस की वजह से कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। भगवान ने उसको ये बात कही, लेकिन उसी बात को इस श्लोक में अर्जुन जी ने दोहराया और उससे कहा कि ये जो अवस्था है प्रभु मैं इसको नहीं संभाल पा रहा। अब वो ये कह रहा है, देखिए जब
ऐसी स्थिति आती है ना कि जब कुछ सुझाई ना दे, कुछ समझ ना आए, तो फिर हर व्यक्ति का एक धर्म है कि वो गुरु की शरण में चला जाए। तो अर्जुन जी ने यही किया और वो भगवान के शरण में जाने के लिए उसने ये बात कही कि भगवान अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप कृपा करके मुझे उपदेश करें और जो बेहतर है वो मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मैं जंग करूं ना करूं, क्या करूं। उसका सवाल था भगवान से। तो ये जो अर्जुन की जो ये दिशा जो इस श्लोक तक हमने देखी है या सुन रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये दिशा हम सबकी भी है। इस भौतिक संसार में अगर आप देखें तो आप क्या समझते हैं कि महाभारत की जंग खत्म हो गई है, युद्ध खत्म हो चुका है? मेरे ख्याल में नहीं है। ये युद्ध तो जारी है, निरंतर चल रहा है और ये गीता भी निरंतर चालू है। भगवान गीता सुना रहे हैं हम सबको। जब भी आप गीता खोलें तो आपको सुनाई पड़ता है या पढ़ते हैं कि भगवान वाच। ये भगवान वाच क्या है? कि भगवान कह रहे हैं, भगवान हर समय ये बात कर रहे हैं। जिस तरह वो अर्जुन को वहां कह रहे थे, आज यही बात को हमसे कह रहे हैं। ये गीता जो है भगवान का वांग्मय स्वरूप यहाँ पर मौजूद है, हम सब के लिए, हमें दिशा दिखाने के लिए मौजूद है। आज हम सब भी इसी अवस्था में हैं। इस संसार की उलझनों के बीच में हम अपने रिश्तेदारों के बीच में रहते हुए इन्हीं मसाइल का शिकार हैं, इन्हीं उलझनों का शिकार हैं। और ये जो उलझने हैं, ये जो मुश्किलात हैं, ये हर व्यक्ति के जीवन में आती है। जो अर्जुन के जीवन में आई वो हम सब के जीवन में भी आती है और आ रही हैं। इससे कोई छूटा नहीं है। संसार के हर व्यक्ति के जीवन में ये समय आता है, क्योंकि ये संसार जो है ना, गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि दुखालयम शाश्वत। ये संसार दुखों से भरा हुआ है। मतलब ये कि एक जेल खाने की तरह है। हमें यहाँ भेजा गया सुधरने के लिए, रतन भाई, हमें यहाँ भेजा गया कि सुधरो जाके, लेकिन हम सुधरने के बजाय और बिगड़ रहे हैं। भाई किसी को जेल होती है तो वो जेल में उसको कहा जाता है कि भाई अब तुम सुधर जाओ, तुमने सारे गुनाह किए थे, अब सुधर जाओ, सुधर के जाओ, अपने वापस घर जाओ। हमारा घर तो ये नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर सुधरने के बजाय और गलत काम कर रहे हैं। संसार जेल है और जेल में हम सुधरने के लिए आए तो सुधरने वाला काम तो कोई भी नहीं हो रहा। देखिए, समझना पड़ेगा इस भौतिक संसार जो सृष्टि बनी है, ये भौतिक सृष्टि जो है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम यहाँ सुख को ढूंढ रहे हैं, सुख को ढूंढ रहे हैं हर आदमी, कि मेरी अच्छी नौकरी हो जाए, मेरा अच्छा घर हो जाए, मुझे धन दौलत मिल जाए, मैं बाहर चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, कनाडा चला जाऊं, मेरी इतनी प्रॉपर्टी हो जाए, मुझे इतना गोल्ड मिल जाए। इन्हीं तरह के कामों में उसको खुशी ढूंढता है, अपनी खुशियों को इन चीजों में ढूंढता है। प्लॉट मिल जाए, घर मिल जाए, मैं ये छोटा घर है इसको बेच के बड़ा घर ले लूं। हम सब इसमें शामिल हैं। मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मेरी वाणी किसी शख्स को टारगेट करने के लिए नहीं है, ठीक है? ये हम सब की कहानी है, मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ, ठीक है? तो संसार में हम आए थे सुधरने के लिए और काम हमने क्या करा? बिगड़ने वाले साथ। होता भी यही है, जेल में लोग जो जाते हैं ना, वो कहते हैं अब ये बड़ा डाकू बन के निकलेगा, क्योंकि अब जेल में चला गया। सर्टिफाइड डाकू होगा, जब जेल जाता है तो सर्टिफाइड डाकू होगा। तो हम जब संसार में आए सुधरने के लिए, यहाँ से अच्छे काम करके भगवान का नाम जप के चाहते तो भगवान के पास वापस चले जाते, लेकिन ये हमने नहीं किया। हमने आगे 84 लाख योनियों का इंतजाम किया हुआ कि हमने अच्छा काम कोई नहीं करना, हमने फिर वही काम करना है जो हमारे करते आए जन्मों जन्मों से, हमने वही काम करना। तो ये संसार को थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम इसको समझ बैठे कि ये हमारा मुस्तकिल ठिकाना है। मेरे भाई, मुस्तकिल ठिकाना नहीं है, ये आर्जी है, ये जेल खाना है। संसार हमारे लिए मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। हम क्यों समझ रहे हैं
कि ये घर, ये दौलत, ये सब हमारे साथ जाएगी, कुछ भी नहीं जाना। भगवान की लिए इन बातों को समझ लेना कि हमारे साथ जाना है केवल भगवान का नाम। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में, ये जाना दो चीज है और तो कुछ भी नहीं जाना। अगर इस संसार में आपके लिए कुछ है तो वो है राम का नाम और राम की सेवा। ये अगर आपने ले ली तो यही आपके साथ जाएगी। ना धन जाएगा, ना दौलत जाएगी, ना माल जाएगा, ना सोना जाएगा, ना चांदी जाएगा, ना प्लाट जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तो फिर हम ऐसी नाशवान चीजों के लिए क्यों पीछे भाग रहे हैं? जैसे कि अर्जुन ने किया, अर्जुन ने तो यही किया। क्या किया? मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधी, मेरे बहन भाई, मेरे वो फलाना ढेमका, मोह माया, ये सब वो भी यही कर रहा है। इसको कहते हैं कृपणता, जहालत। श्रील प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक के मफहूम में बताया कि दो तरह के शख्स हैं, दो तरह के, एक कृपण, एक ब्राह्मण। कृपण कौन होता है? ये शुरू में लफ्ज आया ना, तो आप पढ़ लिया, उसी से ये बात कर रहे हैं। कृपण वो होता है कि जो शारीरिक संबंध को सामने रखता है। ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, इन्हीं रिश्तेदारों में ही वो अपने आप को रखता है। उसकी सोच आगे की नहीं होती। जबकि ब्राह्मण की सोच क्या है? ब्राह्मण की सोच ये होती है, वो दूरअंदेशी होता है, वो दूर से देखता है, दूर की सोचता है। फर्ज करें हबीब बैंक प्लाजा पे एक बंदा खड़ा है, एक बंदा हबीब बैंक प्लाजा पे खड़ा है और वहां से वो कराची को देखता है नीचे से, तो वो देखेगा कि यार ठीक है, रोड बड़े क्लियर है, ट्रैफिक जाम नहीं है, बिल्कुल सही है। वो सब कुछ बड़ा अच्छी तरीके से देख सकता है सब चीजों को, क्योंकि वो दूरअंदेशी, दूर से देख रहा है। लेकिन जो करीब से देख रहा है, कृपण जिसको कहते हैं, उसको अज्ञानी भी कह सकते हैं आप। जो अर्जुन ने भी यही काम किया कि वो इनको देख रहा है कि यार मैं इनको मार दूं, फिर ये क्या होगा, मैं तो नरक का वासी हो जाऊंगा, मैं तो ये हूं, मैं तो वो, इन बातों को सोच रहा था। तो इस कृपणता के कारण जो है, वो जहालत के कारण जो है, वो अपना फर्ज भूल बैठा है, अपना धर्म भूल बैठा है। इसीलिए उसने जब ये महसूस किया, अर्जुन के पास बुद्धि थी, वो कोई आम शख्स नहीं था, दुनिया का, संसार का सबसे बड़ा योद्धा था अर्जुन। बड़े बड़े गुरुजनों से उसने शस्त्र विद्या और ज्ञान की शिक्षा सब कुछ हासिल कर रखा था। लिहाजा उसको ये फौरन ये ख्याल आया कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सही नहीं है, मुझे किसी बड़े शख्स, किसी बड़े गुरु के पास की शरण लेनी चाहिए। तो जब उसने देखा कि भगवान मेरे सामने, तो उसने फौरन कहा कि हे कृष्ण, मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ, मुझे उपदेश दे और मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मैं क्या करूं। तो गुरु के शरण जो है ना, यही इस संसार में एक रास्ता है। इस श्लोक का निचोड़ भी यही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि गुरुजनों से मेरी तो कोई भी बात नहीं है, सीधी बात मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो भी कुछ है वो मेरी गुरु परंपरा से, मेरे गुरुजनों का दिया हुआ प्रसाद भी है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मैंने सुना वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, मेरे गुरुजनों का दिया हुआ। मेरे गुरु महाराज श्रीला मधुसूदन बापू जी और श्रीला भक्तिपाद जी और परम गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़कर जो कुछ भी मैंने पाया वही मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं। सबसे बात बड़ी जो अहम समझनी है ना मेरे भाई, वो मैं अब कह रहा हूँ, वो कह रहा हूँ। बड़े ही खुशनसीब हैं वो लोग कि जिनको गुरु मिल जाते हैं। मुझे कबीर साहब के एक साथी बड़ी पसंद है, बड़ी पसंद है। वो कहते हैं, गुरु सेवा जंग बंदगी हरि सुमरन मेरा, ये चारों कभी मिले जब पूर्ण होवे भाग। वो खुशनसीब लोग होते हैं कि जिनको गुरु महाराज मिल जाते हैं। गुरु की प्राप्ति जो है ना, यही जीवन का कल्याण है। इस संसार में अगर आप आए हो
और इन नाश होने वाली चीजों के पीछे भागने से बेहतर है कि हम गुरु की तलाश करें, क्योंकि गुरु ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान ने गीता में कह दिया, भगवान ने तद विधि परमी पाते न परिपष्टेन सेव्या उपदेश यंजित ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शन। अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो किसी सदगुरु के पास जाओ, नम्रता पूर्वक उनकी सेवा करो, उनसे मेरे बारे में सीखो, वो तुम्हें बताएंगे मेरे बारे में कि कैसे बचना। तो भगवान ने ये रास्ता दे दिया गीता के कि अगर किसी को बैक टू गॉडेड जाना है, इस खतरनाक संसार से अपने आप को निकालना है, क्योंकि हम किसी कारण तो आ गए ना, अपनी गलतियों के कारण, अपने पाप करने, जो भी हमने जुर्म किए थे उनकी सजा भोगने हम यहाँ आए जेल में। अब इस जेल से हमें निकलना है। वो निकलने का रास्ता क्या है? वो निकलने का रास्ता ये बताया गया है कि जाओ तुम किसी सदगुरु के शरण लो और उनसे मेरे बारे में सीखो, मेरे बारे में पूछो, उनसे नम्रता से उनकी सेवा करो, फिर तुम मेरे पास आ सकते हो। ये रास्ता बता दिया, लेकिन हम ऐसा नहीं करें, हम नहीं करें। अभी बापू एक बात कर रहे थे ना कि हम गुरु के साथ रहते हैं, कुछ तो गुरु के साथ रहते हैं, ठीक है ना, तो वो अपने आप को समझते हैं कि भाई हम बहुत बड़ी चीज है, गुरु के साथ रहते हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, ये वो, लेकिन वो पाते कुछ भी नहीं है। पाते वही है जो गुरु का साथ देते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, वो लोग गुरु का असल में शरण लेते हैं, वो लोग ही गुरु की शरण लेते हैं। तो अब तो किस गुरु की शरण ली जाए, ये भी एक सवाल आएगा कि भाई गुरु तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे, हर गली में एक ढूंढो मिलते हैं हजारों, उसमें वाले कम नहीं। तो किसके शरण में बता दें मुझे भाई, किसके शरण में? उसका रास्ता भी इसमें बताया गया। प्रभुपाद जी बता रहे, प्रभुपाद जी कह रहे कि जो गुरु परंपरा से जो गुरु है, प्रमाणिक गुरु, उसकी जाति शरण। कैसे पता चलेगा? आप इसकी खोज करें ना, पूछिए गुरु महाराज से आप किस संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, पूछिए उनसे। जिस तरह से हम अपनी संप्रदाय का ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। इसका आरंभ कहां से हुआ संप्रदाय का? भगवान श्री कृष्ण। और ये चलते 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 नारद मुनि से फिर आगे चल के चैतन्य महाप्रभु के बाद फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, फिर प्रभुपाद जी, फिर भक्तिपाद जी, फिर श्रीनाथ सुंदापू जी। ये परंपरा हमारी चली है, गुरु 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 फिर गुरु फिर गुरु फिर गुरु। वो गुरु परंपरा ढूंढनी है आपको, जिसका आरंभ भगवान से हो रहा है, वो असल गुरु परंपरा है। वजह ये कि इस गुरु परंपरा का जो भी शब्द आपको बोला जाएगा वो उसका अपना नहीं होगा, वो भगवान का ही होगा। जो गुरु परंपरा से आ रहा होगा, उस तक पहुंचा होगा, वही आप तक पहुंचा होगा। अब जैसे श्रीला भक्तिपाद जी महाराज ने प्रभुपाद से जो सुना, जो सीखा, वो मेरे मधुसूदन बापू जी को सिखा बता दिया। मधुसूदन बापू जी ने आगे वो डिलीवर करना शुरू कर दिया, वही चीज है। ये होती गुरु परंपरा। तो हमें किसी ऐसे गुरु की शरण लेने हैं कि जो किसी गुरु परंपरा से आए, वो गुरु के भगवान में हमें शरण लेनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम गुरु के साथ रहते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते हैं। ऐसे भी देखे हैं आपने, बहुत सारे गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते हैं। ये तो फेमस एक जुमला है कि भाई हम लोग ये जो है गुरु को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते हैं। जो गुरु बोल रहा है, जो गुरु आदेश दे रहा है, उसको तो मानते ही नहीं। ऐसे बहुत सारे हैं। और ये साथ रहने की बातें ना, गुरु के साथ हम रह रहे हैं 40 साल से, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। मीरा को गुरु एक बार मिले थे, कितने? एक बार मीरा बाई। वो तो गिरधर गोपाल से बात करती थी डायरेक्ट। एक दिन भगवान आए सपने में और बोला कि भाई प्रभु, मैं कथा में सुना है कि गुरु के बिना भवसागर पार नहीं हुआ जाता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकती।
तो मुझे भी गुरु का बताएं, किसको करूं? बोला ये बात तो ठीक है, कल सुबह जो सबसे पहले जो शख्स तुम्हें मिलेगा उसको गुरु धारण करेगा। अगले दिन सुबह एक संत जो है उसके महल के दरवाजे पर आ गए। ठीक है, सारी भगवान की प्लानिंग होगी, किसी को भेजना करना सब। तो रैदास जी जो है वो उनके घर पर आए और मीरा भागती हुई आई, ठीक है, और उनको प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद कहा कि गुरुदेव आप ही मेरे गुरु हैं, और झोली फैलाकर उपदेश मांगा, मुझे उपदेश दिया। तो गुरु ने क्या किया उसको? वो गुरु के साथ तो नहीं रही, गुरु तो उस वक्त उसको उपदेश करके चले गए। गुरु ने एक तारा दे दिया उसको और कहा राम गुण गाए जा। बस ये 2 शब्द की उपदेश रैदास जी ने मीराबाई को दे दिया और बस। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, वो इसी में अपने कल्याण को लेकर अपना कल्याण कर सकता है। इसी राम नाम को मीराबाई ने गाया, कहाँ गए? तो ये समझना कि गुरु के साथ रहें 24 घंटे तो ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। गुरु दूर नहीं है आपसे, गुरु दूर नहीं है, गुरु आपके दिल में, आपके हृदय में बैठा है। गुरु आपसे दूर नहीं है, आपकी वो श्रद्धा, वो विश्वास होना चाहिए। आप यकीन करेंगे, मेरे गुरु महाराज पाकिस्तान में कितनी दफा है, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा इतनी मुलाकात हुई। दीनदास प्रभु, हम बहुत कम मिले अपने गुरु महाराज से। हमारे शिक्षा गुरु श्री माधव सिंह बापू जी सरकार, उन्हें 92 से यहाँ से गए, मेरे ख्याल में कोई 30-40 साल, 30 साल। हमारे गुरु महाराज जो वर्तमान आचार्य श्री माधव सिंह बापू जी सरकार जो है वो हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन उनके आदेश का पालन और उनकी वाणी का पालन हम सदैव करते रहते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। ये होता है गुरु के आदेश का पालन। अब मीराबाई ने दो शब्द लिए, उसने क्या लिया? राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल सतगुरु, वस्तु अमोल सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जीवन राम रतन धन पायो, पायो जीवन राम रतन धन पायो। राम रतन धन पाइया मीरा ने 2 शब्दों में ये उपदेश शिष्य। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जग में सभी खवायो, हो जाए भले, कुछ भी नहीं चाहिए। महलों को छोड़कर एक तारा पकड़कर और राम का नाम लेकर जंगलों में निकलने और पा लिया ईश्वर जी। तो ये कहना कि जी हम तो गुरु के साथ रहते हैं और ये है और वो है, कुछ भी नहीं होता। गुरु के आदेश को सच्चे दिल से ग्रहण कर ले तो आप पार हो जाएंगे। तो इसी तरह जिस तरह अर्जुन ने भगवान की शरण ली जाके, इसी तरह मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये
आइए आइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नरेश भाई बस एक भजन है जो मैं बीच में 5 मिनट में करूंगा। तो ये मीराबाई जी जो भगवान के राम नाम को लेकर पार कर गई इस भव सागर को। तो मेरे भाइयों, आपकी जिंदगी का भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये गीता का ये श्लोक आपकी जिंदगी भी बदल सकता है अगर आप इसी तरह मीराबाई की तरह बन जाए, मीरा का भाव पैदा कर लें अगर अपने अंदर, तो हम भी भगवान के पास उसकी शान शौकत से जा सकते हैं जैसे मीरा चली है। तो कम बातों को भी ग्रहण करके आप सब कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। और ये संसार में इस तरह भी बताया कि इस श्लोक में कि ये जो भगवान के शरण में गए, इसी तरह हमें भी अपने जीवन को बदल कर भगवान की शरण, गुरु महाराज के शरण में जाना चाहिए। और ऐसे गुरु जो परंपरा से आ रहे हैं उनके पास जाकर नम्रता से उनकी सेवा करके और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। क्यों? कि इसी गीता से हम पार हो सकते हैं, इसी गीता के ज्ञान से हम इस संसार से पार हो सकते हैं। और ये राम नाम ही है जो हमें पार लगा सकता है। तो आप भी मेरे साथ जाइएगा। ये मेरे तबला नवाज हैं नरेश भाई, उनको गाना है। ये भजन मैंने आखिर में गाना था लेकिन उनकी वजह से मैं पहले गाना, तो मुझे बड़ा आनंद आएगा अगर आप भी मेरे साथ गाएंगे। अभी पिछले में कुछ कम गाया आपने, लेकिन अब जरा कोशिश कीजिएगा कि आप सब में और गाइएगा इसमें, क्योंकि जो गाता है ना तो ये समझे वो प्यार करता है। वो एक गाना है ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। ये गाना है ही, तो वो प्यार तो आप ईश्वर से करते हो ना, गाने गाए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। नहीं राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानो आदि लाभ सही है, विधि का विधान जानो आदि लाभ सही है। चाहे विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। हर आदमी अभिमान करता है हमारे संसार में। आपने देखा होगा मुझे 2-4 लफ्ज़ आ जाते हैं, मैं समझता हूँ मैं ही हूँ बस, और कोई नहीं। मैं ही हूँ, ये अभिमान किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को पाएगा। होगा प्यार वही जो
राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधिरा तेरा चाहे विधिरा रहिए, सीताराम 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 रहिए। चाहे विधिरा तेरा चाहे विधिरा रहिए। ये जो जीवन की जो सफर है, हम समझते हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये मैंपन को निकालना पड़ेगा। भगवान की कसम, ये मैंपन को निकाल दीजिए और सब कुछ छोड़ दीजिए ईश्वर के हाथ में। छोड़ दिया है जीवन भगवान तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। ये भाव पैदा करना पड़ेगा। ये मत सोचे कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं। जीवन की डोर सो हाथ दिन नाथ के, जीवन की डोर सो हाथ दिन नाथ के, जीवन की डोर सो हाथ दिन नाथ के, जीवन की डोर सो हाथ दिन नाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्भरा राम राम कहिए, धन्यवाद निर्भरा राम राम कहिए। चाहे विधिरा तेरा चाहे विधिरा रहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधिरा तेरा चाहे विधिरा रहिए। ये जो हम आशा करते हैं, पता नहीं किस किस से आशा लगा के बैठे हैं। अपने जीवन पर अगर नजर डालें तो कोई अपने सेठ से आशा रखता है, कोई अपनी बीवी से आशा रखता है, कोई अपने भाई से आशा रखता है। ये आशा छोड़ दे। आशा केवल भगवान से, क्योंकि आशा पूरी वही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधिरा तेरा जाहि विधिरा रहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधिरा तेरा जाहि विधिरा रहिए। एक आखिरी पंक्ति है जो मैंने गुरु कृपा से लिख डाली, पता नहीं कैसे लिख डाली वो नहीं पता चला, लेकिन ये मैं आपकी नजर कर रहा हूँ, उसको भी सुनिएगा। ये पंक्ति मैंने लिखी है, क्योंकि भजन सुन रहा था तो मेरे ये दिमाग में पता नहीं गुरु महाराज ने डाल दिया। जीना है तो फिर प्यारे राम गुण गाना है, जीना है तो प्यारे राम गुण गाना है। राम के बिना ये जीवन पशु के समान है, राम के बिना ये जीवन पशु के समान है। जीवन के रास्ते में राम राम कहिए, जीवन के रास्ते में राम राम कहिए। चाहे विधिरा तेरा चाहे विधिरा रहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधिरा तेरा चाहे विधिरा रहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधिरा तेरा चाहे विधिरा रहिए।
हमारे नरेश भाई को कहीं जाना है। ये भजन मैंने आखिर में गाना था, लेकिन इनको किसी प्रोग्राम में जाना है। हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे तालियां एक जोरदार हमारे नरेश भाई के लिए। इनकी सेवा के लिए हम कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन इनके चरणों में मैं ये एक छोटी सी भेंट पड़ता हूँ। आखिर अब मैं अपने सत्संग को विराम देने जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि जो मूल बात है वो आप समझ गए कि हमें किसी सदगुरु के शरण लेने, जिस तरह अर्जुन ने ली। इस श्लोक का बेसिक मतलब भी यही है कि हमें किसी सदगुरु के शरण लेने, अपनी जिंदगी को बदलना है। अगर इस संसार की इस परिस्थितियों से अगर आपको पार होना है तो फिर किसी सदगुरु के शरण लेकर और नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर कर और गीता का ज्ञान हासिल करके आप इस सागर से पार हो सकते हैं। ये जो संसार के विषय में, ये जितना हम संसार से जुड़े हुए हैं ना, इस संसार से जुड़े, लेकिन ये संसार के लोग हमसे नहीं जुड़ते। ये सब स्वार्थी हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के चक्कर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल एक भगवान का नाता ऐसा है, एक रिश्ता ऐसा है, एक रिश्ता केवल भगवान का एक ऐसा है जो बिना स्वार्थ के हमारे साथ। असल रिश्ता तो वो ही है। ये जो शारीरिक रिश्ते हैं, जिस्म के रिश्ते हैं, ये जो बताए ना कृपणता के जो रिश्ते हैं, ये जो अज्ञानता के जो रिश्ते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये संसार के रिश्ते जो है ना, ये खत्म होने वाले हैं। ये शरीर खत्म, वो रिश्ते खत्म। आपने देखा होगा ना कि जब किसी घर में कोई मैयत होती है तो एक रात को वो एक रात भी नहीं रखते, कहते जाओ भाई वहां पे बर्फ खाने में रखवा दो, ठीक है, इसके तो बदबू आने का खतरा है, बर्फ खाने में रखवा देते। एक दिन बर्दाश्त नहीं करता ये संसार आपको, एक दिन। और अगर कभी किसी का बेटा अमेरिका लंदन में हो तो उसको आने में 3-4 दिन लग जाते हैं, 3-4 दिन लगते हैं। तो वो तो फिर बात बड़ी कहते हैं यार ये क्या होगा, अच्छा इसको फिर रखवाओ वहां पर बर्फ खाने में। तो मरने के बाद जब आत्मा यहाँ से चली गई तो फिर आपके कोड़ी का शरीर नहीं मिली, कोड़ी का। तो वो जो सगे समझी हैं वो क्या कहते हैं, संबंधी जो घर के रिश्तेदार, अरे भाई जल्दी करो भाई, जल्दी करो, जल्दी करो भाई, समय बीत रहा है, राम नाम सत्य, जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी जल्दी करके और उसको निकाला जाता है। नहीं बर्दाश्त करता ये संसार, क्योंकि वैल्यू तो आपकी आत्मा से। जो ईश्वर तत्व आपके अंदर है ना, जो ईश्वर तत्व आपके अंदर है वो आपकी आत्मा है। ये शरीर कोई टके की वैल्यू नहीं है, 2 टके की वैल्यू नहीं है। जिस वक्त आत्मा निकली और आप खत्म, रिश्ते भी खत्म, सब अपने अपने रिश्ते नए बना रहे हैं। तो स्वामी राजेश्वर नंद जी महाराज इंडिया के बड़े प्रसिद्ध, बड़े महान संत है। उनका एक प्रसंग मैं इस संसार के विषय में सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो करके मैं अपने सत्संग को विराम देना चाह रहा हूँ। संसार के विषय में जो है स्वामी जी कहते हैं कि एक संत थे, बहुत बड़े संत थे। तो उनके पास एक शिष्य आता था। वो शिष्य आता था उनके पास, और जो उनसे सीखता था, तो योग अभ्यास जो भी है उनसे सीखता था, और बड़ा अच्छा उसका वक्त था। तो काफी दिन से वो के बाद जो है वो बंदा, वो भक्त जो है वो गुरु महाराज के पास नहीं आया। तो काफी दिन के बाद जब वो आया तो गुरु महाराज ने पूछा कि भाई क्या हुआ, इतने दिन कहाँ रहे, 2 दिन आप बीच में नहीं आए। तो शिष्य ने कहा कि महाराज सगाई हो गई मेरी, इसलिए मैं मिस हो गया आपसे। अच्छा तो ठीक है, अब तुम हमसे तो गए। उन्होंने कहा अब तुम हमसे गए। अच्छा महाराज आप क्या कह रहे हैं, मैं आपसे कैसे जा सकता हूँ? बोला नहीं तुम अब हमसे गए। थोड़े दिन के बाद फिर कोई 1 साल के बाद उस भक्त की शादी हो गई, और वो फिर 4-6 दिन के बाद आया। बोला भाई अब क्या हुआ, 6 दिन के बाद आए हो? तो बोला महाराज अब मेरी शादी हो गई। अच्छा तो अब तुम अपने माता पिता से गए? अच्छा क्या कह रहे हैं आप, मैं तो किसी से नहीं, अब तुम गए। फिर कोई 2 साल के बाद फिर छुट्टी की, 8-10 दिन की। बोला भाई अब क्या हो गया, तुम छुट्टियां कर रहे हो, मेरे पास नहीं आ रहे हो?
बोला जी वो मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। बोला कि मैं अपने आप से भी गया। अच्छा तो बताइए तो सही महाराज जी, आप ये बातें कर रहे हैं, मुझे आप डरा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे समझाइए तो सही। बोला वक्त आने पे बताऊंगा। तो थोड़े अरसे के बाद फिर बताया। बोला देखो तुम जिन चीजों के पीछे लगे हुए हो ना, तुम्हें योग अभ्यास तो आता होगा, सीख लिया तुमने मेरे पास। सांस रोक लेते हो अपनी? बोला हाँ। कितनी देर? बोला मैं जितनी देर चाहूँ रोक सकता हूँ, 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा सांस रोक से बैठ सकता हूँ। बोला ठीक है, जाओ कल अपने घर में जाके और सांस रोक से बैठ जाओ, और ये कल उपयोग करके देखो। वो कल गया अपने घर में और सांस रोक के बैठ गया। ठीक है जी। अब पत्नी आई, बोला भाई महाराज क्या हो गया आपको? उठे तो सही। वो हिल ही नहीं रहा, बिल्कुल जैसे मर जाता है इंसान के साथ सांस रोक से। तो अब वो बीवी तो डरी कि भाई ये क्या हो गया इनको, ये तो ना हिल रहे, ना खा रहे, ना पी रहे, ना बोल रहे। तो उसके माता पिता आ गए, बच्चे आ गए, गांव के लोग सारे आ गए, सब आ गए। बोला भाई क्या हो गया? बोला अच्छा ये ऐसा करें कि गुरु महाराज को बुला लें, जिनके पास ये रोज जाता था, वही शायद कुछ इसका निवारण कर सके। गुरु महाराज को बुलाया गया। वो तो पहले से योजना की हुई थी कि भाई इस तरह से होगा, फिर हम आएंगे। तो फिर गुरु महाराज भी वहां चले गए और बोला भाई क्या हुआ? बोले देखिए गुरु महाराज जी ये तो बिल्कुल मरने जैसे हो गए, ना बात कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी कि जाइए दूध का कटोरा लेकर आए। बात बड़े सुनने वाली है, थोड़ी सी कॉमेडी लग रही है लेकिन ये है सुनने वाली। तो वो कटोरा दूध का लाया गया। बोला इसमें शक्कर डाल, शक्कर भी डाल दी गई। अब वो गुरु महाराज ने जो है उसके ऐसे ऐसे करा, कुछ मंत्र पड़े और ये वो। अब बोला भाई ठीक है, अब ये मर चुका है लेकिन एक उपाय है इसके वापस आने का। बोले बताएं महाराज आपको। बोला उपाय ये है कि ये जो दूध का कटोरा जो पिएगा वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। अच्छा तो सबसे पहले तो उसका बाप बोला महाराज ये तो शायद इसकी तो लिखी हुई थी इसलिए ये चला गया। अब लिखी हुई तो कौन तारे भाई, ये तो अब भगवान का लिखा हुआ है। अब ये तो हो गई, इसकी तो हो गई, और मेरी तो थोड़ी सी जिंदगी बाकी है। मुझे तो राम नाम का जाप करना है और ये है वो है। इतने दिन से राम नाम का जाप नहीं अभी याद आई। अब उसकी माँ की बारी आई तो उसने कहा कि भाई ऐसा है महाराज कि मेरा तो ये पति है, बुढ़ापे में है और मैं तो इनकी सेवा अब करना चाह रही हूँ, और मैं अगर ये पी लूँगी तो मर जाऊँगी तो इनकी सेवा कौन करेगा? ये बेचारे अकेले रह जाएंगे। अब देखिए माँ और बाप ये कह संसार के रिश्ते, आगे चल के बीवी। अब बीवी तो जीवन साथी होती है। तो बीवी ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये तो भगवान की लिखी हुई, तो मैं अपने माँ बाप पे चली जाती हूँ, ठीक है, और कुछ अपना जीवन कर लूँगी। अब इनको तो जो आगे मैं क्या कर सकती हूँ। तो अब लोगों ने कहा कि आप तो गुरुदेव हैं, आपका तो कोई आगे ना पीछे है, महाराज आप ही पी लें, तो आप ही इसको जीवन दान दे दें। उसने कहा ठीक है लाओ। कटोरा पिया और वो सब कुछ सुन रहा था, ये सारी चीजें वो देख रहा था। तो कहने का अर्थ ये है कि उसको बोला कि भैया अब तो उठ जा और चल मेरे साथ, यहाँ तेरा कोई नहीं है। तो जिन रिश्तों के पीछे आप और हम अपनी रातें, अपने दिन, हम हर पल अपने बेटे के लिए सोचते हैं, हम हर पल अपने भाई के लिए सोचते हैं, हम हर पल अपने रिश्तेदारों के लिए सोचते हैं, लेकिन क्या कभी अपने बारे में सोचा कि यार मुझे इस संसार से जाना, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा? भगवान जब पूछेंगे मुझे कि तू संसार में गया था, तूने क्या खड़ा? तो वो कोई कहेगा मैंने 4 प्लाट खरीदे थे, एक मैंने घर बनाया था, मैंने 10 तोला सोना लिया था, मैंने ये करा था, मैंने वो करा था। वो सारी अपनी डिग्रियां वहां पर गिना देगा भगवान को। ये डिग्रियों से तो वो मुक्ति नहीं मिलने वाली। कहेगा जा 84 लाख का खड्डा खुला है, कूद जा। तो मेरे भाइयों अभी भी समय है, अभी भी समय है
यू टर्न ले लें, अपनी जिंदगी को बदल दें। जिन लोगों ने 50-60 साल गुजार लिए हैं, अब उनको सोचना चाहिए कि मेरे जैसे मेरी उम्र इस 60 के करीब होने वाली, तो अब सब लोग मेरे ख्याल में बुजुर्ग भी हैं, भाई भी, जवान भी हैं। मैं कह रहा हूँ कि सबको सोच लेना चाहिए कि हमें अर्जुन की तरह इसी सदगुरु की शरण लेकर अपनी जिंदगी को बदल देना चाहिए और अर्जुन के मार्ग पर चलते हुए महाभारत का युद्ध जो है वो जीत लेना चाहिए। जिस तरह अर्जुन ने भगवान की वाणी को सुनकर और भगवान की वाणी पर अमल कर इस महाभारत के युद्ध को जीता था, इसी तरीके से आप भी भगवान के ज्ञान को और इस गीता के प्रचार को सुनकर और उस पर अमल कर इस संसार रूपी महाभारत से आप मुक्त हो सकते हैं और भगवान के पास जा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, इतना ही काफी है। मेरा ख्याल है कि बात तो 2 शब्द में समझ में आ जाती है आने वालों को, और अगर ना आए तो सारी रात भी अगर मैं गाता रहूं तो जिसकी समझ में नहीं आएगी वो नहीं आएगी। तो मेरा ख्याल है कि समझदार व्यक्ति के लिए काफी है कि वो इस श्लोक का अर्थ और इसके मकसद को समझ रहा होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री राम मधुसूदन बापू जी सरकार की, श्रीला भक्तिपाद महाराज की, परम गुरु श्रीला प्रभुपाद महाराज। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए चंद्र विद्यादास प्रभु जी के लिए कि इतना सुंदर भगवद गीता के दूसरे अध्याय से उन्होंने हमें श्लोक जो है वो यहाँ पे हमारे बीच प्रस्तुत किया और भगवान की सुंदर वाणी को इतने भाव से इतने प्रेम से उन्होंने गाया। तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी का कि प्रभु जी आपका आशीर्वाद इसी तरह से गीता आर्ट पर बना रहे और आप अपनी सेवाओं से भगवान को इसी तरह पसंद करते रहे ताकि भगवान आपके माध्यम से हमारे ऊपर और हम सबके ऊपर कृपा करें। बहुत सुंदर वो कहते हैं ना, प्रभु जी की सत्संग का मूल अगर मैं कहूँ तो इसमें 2 शब्दों में किसी संत ने बहुत सुंदर कहा है कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम को दास। यानी संसार में सब थोड़े थोड़े दुखी हैं, सबका युद्ध कहीं ना कहीं चल रहा है, लेकिन अगर सच्चा सुख किसी के पास है तो वही है जिसके जीवन में प्रभु श्री राम आ गए, जिनके जीवन में भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। सच में सुखी तो वही है, बाकी सब इस दुखालय अशाश्वतम में फंसे हुए हैं और फंसे रहेंगे अगर वे निकलने का प्रयास नहीं करेंगे। तो अपने जीवन में इस तरह से यू टर्न प्रभु जी ने बताया सबको लेना चाहिए और कृष्ण भावना भावित होकर अपने जीवन को इस धराधाम से मुक्त करवाना चाहिए। अच्छा, अब हम जो है ना, क्योंकि प्रभु जी ने अपनी सत्संग को विराम किया है, हमारे बीच में भावदास प्रभु 1 मिनट यहाँ आ जाइए। हमारे बीच में इस वक्त ज्ञान वर्षा चैनल जो कि इस आज के दिन आप देख भी रहे हैं, ज्ञान वर्षा चैनल के माध्यम से ये कवरेज इस सत्संग की गई है। तो ज्ञान वर्षा चैनल के जो अध्यक्ष हैं इस वक्त हमारे बीच में उपस्थित है रविदास भाई, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अपनी सेवाओं को जो है ना जिस तरह से प्रस्तुत किया है सनातन धर्म के लिए वो काबिल तारीफ है। हम आपके लिए कुछ ज्यादा बोले लेकिन फूल नहीं, फूल की पाखड़ी से ही ये छोटी सी सेवा है आपके लिए, आप प्लीज इसको स्वीकार कीजिए। और इसी के साथ हमारे बीच में आज आप देख रहे हैं कि जिन्होंने संगीत की सेवा की है और जो है ना बड़ा ही सुंदर तरीके से प्रभु जी का सत्संग में साथ दिया है, भावदास प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। भावदास प्रभु के लिए जोरदार तालियां। प्रभु की छोटी सी सेवा है आपके लिए भी और बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं जो है हमारे बीच में हमारे शिक्षा गुरु उपस्थित है, मैं चाहूंगा कि वो 2 मिनट के लिए सत्संग का कंक्लूजन जो है वो प्रस्तुत करें और फिर वो प्रभु जी को भी जो है ना 2 मिनट के लिए प्रभु जी को भी कुछ वचन कहने के लिए आह्वान करें। सर्वप्रथम तो जितने भी आए हुए यहाँ पर विराजमान भक्तगण हैं और हमारे यजमान श्री आनंद राम गोतवानी साहब यहाँ विराजमान हैं, मैं कहता हूँ कि इस आयु में इनकी जितनी जिम्मेदारियां हैं, ये इस स्वामीनारायण ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनकी बहुत जिम्मेदारियां। हम जाते हैं इनके पास मिलने के लिए, इनके पास बिल्कुल समय नहीं होता, इनको मिलने के लिए समय बिल्कुल लेना पड़ता है और समय पर ही इनसे विदा होना पड़ता है। लेकिन ये इस आयु में भी जो है इस मसरूफियत के दौर में भी यहाँ पर आए और सत्संग का जो है वो आनंद लिया
आनंद राम जी होने के नाते जो है इन्होंने अपने नाम का हक अदा किया। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आनंद राम जी को माइक दूंगा कि वो जो है आज कुछ शब्द मैं आज से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आज मैं बड़ा आभारी हूँ चंद्रकांत जी का और भाई साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था और मैं बड़ी मुझे खुशी हुई यहाँ मैंने अटेंड किया। लेकिन ये कामों का मुझे इतना बूढ़ा बना रहे हैं। बहरहाल मेरी विनती यही है कि मैं जिस वक्त भी आप मुझे कहेंगे जो भी सेवा उनके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। उनको पता है मैं यहाँ 3 दिन हनुमान मंदिर में आता हूँ और जब भी आते हैं कभी भी मैंने इनको इनकार नहीं किया और मैं तो वेलकम करूँगा हर वक्त, जिस वक्त भी ये आए। मेरी जितनी भी कोशिश होगी मैं इनको अकोमोडेट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का कि उन्होंने इतने सुंदर वचन कहे और इतनी कृतज्ञता है उनकी कि वो कहते हैं ना, भक्त जो होते हैं वो कृपा का पात्र होते हैं। तो एक जरूरी ऐलान करना था, भक्तों ने पीछे से मुझे कहा है कहने के लिए कि एवरी मंडे स्वामीनारायण सत्संगी की ओर से प्लेटफॉर्म अपना मंदिर में राम कथा का आयोजन किया गया है और रामायण की कथा की जाती है। राधा राजबिहारी प्रभु वहाँ पे कथा कंडक्ट करते हैं। तो आप सब भक्तों से जो है ना वो विनती है कि जब भी आप लोगों को समय मिले मंडे वाले दिन सोमवार की कथा वो प्रभु जी वहाँ पे जो है ना वो ले रहे हैं, तो आप लोग जरूर जाइए और प्रभु जी के मुखारबिंद से भी कथा का आनंद लीजिए। बहुत सुंदर कथा गाते हैं वो, रामायण के प्रति बहुत प्रेम है उनका। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप लोग जरूर कथा में भाग लें। अब हमारे बीच में अशोक हजारा प्रभु जी उपस्थित है और प्रभु जी से हम विनती करेंगे कि वे जो है एक सुंदर छोटा सा भजन उन्होंने तैयार किया है, तो वो हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु आप प्लीज यहाँ पे आए और ज्यादा नहीं थोड़ा सा आप जो भी आपने प्रिपेयर किया है उसको प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा प्रभु जी दया करें। अशोक हजारा प्रभु जी इस वक्त नवल समाज में जो है वो वहाँ पे अध्यक्ष है उस हमारी नवल समाज के। तो मैं प्रभु जी से विनती करूंगा, प्रभु यहाँ पे आए आप और 2 मिनट के लिए वो भजन जो आपने तैयार किया वो हम सबके साथ जो है ना वो शेयर करें। हरे कृष्ण। इसी के साथ हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ भक्त लीला सुमन प्रभु जी जो कि वो आगे हैं कथा में, हम प्रभु का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप जो है यहाँ पे पधारे हैं। इसी प्रकार से प्रभु यहाँ पे एवरी संडे और एवरी 15 डेज में सत्संग कंटिन्यू रहती है। तो हम आपसे विनती करेंगे कि प्रभु आप जरूर आइए और हम सबको जो है ना सेवा का मौका दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु ये मैंने नहीं लिखा, ये मेरे गुरु द्वारा लिखा गया भजन है। मुझे बड़ा प्रिय है और जिसको भी प्रेम होगा ना उसको ये भजन सुनने के बाद बड़ा आनंद और बड़ी मौज। बाकी कोशिश कीजिएगा आप सभी गाएं। ओ नंद लाला हो गोपाला, मैं सब कुछ छोड़े आई, तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई। ओ नंद लाला हो गोपाला, मैं सब कुछ छोड़े आई, तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई। सुना है शाम प्यारे के तुम माखन चुराते हो, सुना है शाम प्यारे
मैं मिसरी सा तिलाई हूँ, तेरे माखन के खाने को मैं मिसरी सा तिलाई हूँ। ओ नंद लाला हो गोपाला, ओ नंद लाला हो गोपाला, मैं सब कुछ छोड़ आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है शाम ओ प्यारे के तुम गैया चराते हो, सुना है शाम ओ प्यारे के तुम गैया चराते हो, तेरी गैया चराने को मैं ग्वाले सा तिलाई हूँ, तेरी गैया चराने को मैं ग्वाले सा तिलाई हूँ। हो नंद लाला हो गोपाला, मैं सब कुछ छोड़ आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है शाम ओ प्यारे के तुम रास रचाते हो, सुना है शाम ओ प्यारे के तुम रास रचाते हो, तेरे रास रचाने को मैं सखियाँ सा दिलाई हूँ, तेरे रास रचाने को मैं सखियाँ सा दिलाई हूँ। हो नंद लाला हो गोपाला, हो नंद लाला हो गोपाला, मैं सब कुछ छोड़ आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है शाम ओ प्यारे के तुम राधा को चाहते हो, सुना है शाम ओ प्यारे के तुम राधा को चाहते हो, मेरे रसिया हो मन बसिया मेरा बन के आई हूँ, मेरे रसिया हो मन बसिया मेरा बन के आई हूँ। हो नंद लाला हो गोपाला, हो नंद लाला हो गोपाला, मैं सब कुछ छोड़ आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। ये गोपी भाव में इन्होंने जो है भजन प्रस्तुत किया है कि गोपी भगवान के लिए जो है वो गा रही है कि मैं बरसाने से आई हूँ। तो प्रभु जी ने उन लोगों के लिए कहा जो बरसाने पहुंच चुके हैं।
प्रभु इसी में मैं भी आपके साथ ही एक कड़ी ऐड कर देता हूँ उन लोगों के लिए जो बरसाना नहीं जा सकते, जो वृंदावन नहीं जा सकते, उनके लिए मैं 2 शब्द गा देता हूँ। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रभु जी के लिए। तो हमारे बीच में राधा रास बिहारी सेंटर के प्रेसिडेंट इस लीला सुमन प्रभु जी उपस्थित हैं। मैं प्रभु जी से विनती करूंगा कि प्रभु जी 2 शब्द आप भी बाबूजी सरकार के लिए और आज के सत्संग के विषय में कुछ कहें, हमें बहुत बहुत खुशी होगी। हरे कृष्ण। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल कारणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति कीर्तनानंद स्वामी इति नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय ते लीलाक्षेत्रं परं धाम स्थापितं येन पावने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्य शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सतगुरु भगवान की पूज्य बाबू जी कहते हैं गीता एक किताब ही नहीं है, वो अमल जिंदगानी। वो आदमी हो गया अमर जो इस गीता को जाने। तो कृपाएं आज हमारे बड़े सौभाग्य है कि हमें भगवद गीता दूसरे अध्याय को सुनने का मौका मिला। और कृपाएं साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। जब तक हमारे जीवन के अंदर गुरु कृपा नहीं होती है, हमारा जीवन कभी बदलता नहीं है। और जिनका जीवन के अंदर गुरु कृपा हो जाती है, उनका जीवन हमेशा राममय हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। और इस छोटी सी भूल को क्षमा कीजिएगा, तो गलती होगी। कल प्रभु भी जो मैं व्हाट्सएप खाली एक कंटेंट हमारा जो होता है वही किया था प्रभु को। यकीन करें प्रभु ने बोला कि प्रभु हम उठल जा रहे हैं और वहाँ से जैसे ही हम लौटेंगे यही आपको जो है आपके पास आके आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी का। और हम चाहेंगे देखिए पहले तो आप राधा रास प्यारी और रामचंद्र प्रभु के लिए जोरदार। देखिए
जब से मैं इनसे मिला हूँ भगवान की कसम, मैं तो इनका फैन हो गया हूँ कि ये है इस काबिल। तो मेरी इनसे बात हुई थी बीच में व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, मैंने इनको पत्रिका सेंड की थी और मैंने इनको कहा था कि प्रभु आप आइएगा। इन्होंने मुझे बताया कि भाई हमें उत्तर जाना है, लेकिन मेरा प्रॉमिस है आपसे कि मैं जैसे ही कराची पहुंचूंगा और आऊँगा। तो उन्होंने अपना वचन पूरा किया। देखिए, ये होती है एक भक्त की निष्ठा, ये होता है उसका प्रेम कथा से और वैष्णवा से, जो उन्होंने यहाँ साबित करके दिखाया कि ये होता है वचन। वो कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो ये राम भक्त है, तो ये कैसे अपना वचन जाएंगे? प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो राधा रास बिहारी प्रभु, बहुत खुशी की बात है कि आप पधारे। सत्संग विराम हो चुकी है, लेकिन आपके आने से इस सत्संग में चार चांद लगे। और रामचंद्र प्रभु, आप दोनों को हम दोनों से अब हम जो है भक्तिपाद महाराज का पहना हुआ हार और प्रभुपाद महाराज का पहना हुआ हार जो भक्तों को पहनाएंगे, तो इनके लिए जोरदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ रामचंद्र प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। अरे तो अब हम चाहेंगे प्रभु जी आप कृपा करके प्रभु जी, अब आप राधे राधे प्रभु जी, दो शब्द जो है आप कृपा करके आप बोलिएगा। आपके भी प्रोग्राम है। हाँ, अभी भाई लोग आए, टीम आई। हरे कृष्ण। वैसे सत्संग समाप्त हो चुकी है, लेकिन मैंने प्रभु से प्रॉमिस किया था कि मैं स्थल से जैसे भी आऊँगा तो पूरा प्रयास करेंगे हम लोग आने। रामचंद्र प्रभु ने 100 की स्पीड में गाड़ी चलाई, गाड़ी यहाँ पे आके पंचर हुई, लेकिन हम लोग पहुँच गए। तो देखो, आप सभी वैष्णव आचार्य हो और ये आप लोग की महानता है कि आप लोग हमें इतना मतलब वो सम्मान देते। हम इस योग्य नहीं है, ये इनका बड़ापन है, हमारी कोई योग्यता नहीं है। जब राम सेना के अंदर है और राम कथा का हमें एक लकब मिला है, तो इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। निर्मल मन जन सो मोहे भावा, मोहे कपट चल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे भावा, मोहे कपट चल छिद्र न। वैष्णव भक्तों को अगर हम वचन देते तो प्रयास करना चाहिए, जिस हद तक हम उसके अंदर उतर सके तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। बस ये इनका प्रेम खींच के लाया हमें। हालांकि हमारे इलाके में इस वक्त 2 सेंटर को लीड कर लिया, राधा कन्हैया सेंटर। तो एक जगह रामचंद्र प्रभु और कुछ भक्त थे और एक जगह गोभी जन वाला प्रभु। तो प्रभु को तो मैं के सत्संग से उठा कर लेकर आना, प्रभु लेट हो रहे हम चले। प्रभु उसी समय खड़े हुए, गाड़ी स्टार्ट किया और हम लोग यहाँ आए, क्योंकि मैंने कहा था कि पूरा प्रयास करेगा। और दूसरा, इस गीता भवन की अगर मैं बात करूँ तो यकीन जान के पिछली मरतबा मेरा फर्स्ट टाइम था, और यहाँ आने के बाद वाकई में हर एक दिशा, हर एक दीवार, चारों तरफ गीता भवन की एक महक पैदा कर रही थी। और यहाँ जो लिखा हुआ था, गीता एक किताब नहीं, गीता एक किताब नहीं, अमले जिंदगानी है, वो आदमी हो गया अमर जिसने ये बात जानी। तो जानने के लिए हम लोग आए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भीमदास प्रभु जी का, चंद्रकांत प्रभु और उनके सपुत्र राधा रमण, एग्री गोली और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं गुरु महाराज श्रील भक्तिपाद प्रभुपाद से। इनका जो मिशन है, इनका लक्ष्य है जीवन के अंतिम समय तक ये इस गीता भवन को ऐसे ही सेवा के माध्यम से जन जन तक पहुँचाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हृदय श्री भक्तिपाद की जय, हृदय श्री हरे कृष्ण। देखिए, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा। हमारे पिताजी के तुल्य है, क्योंकि बड़ा समय रहा हमारे पिताजी के साथ इनका, तो इनसे मिलकर तो अच्छा लगता है थोड़ा, आप लोगों का समय होता है। और रही बात गीता भवन के विषय में, हम क्या कहेंगे भाई, गीता के विषय में तो भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, ये इदम ब्रह्मं गुह्यम मद्भक्तेषु अभिभाषते। हे अर्जुन, यदि कोई इस गीता के ज्ञान को मेरे भक्तों में कोई वितरण करता है अर्जुन, उससे ज्यादा मुझे प्यारा और कोई नहीं है। भगवान ने ये बात कही, फिर साधारण आदमी कुछ कह ही नहीं सकता। तो ये बहुत सुंदर अभियान चल रहा है। आप लोगों ने हमें अपने साथ लिया, ये हमारा बड़ा शौक है।
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव ईश्वर भक्ति